लोगों के साथ हम उनकी बातें सुनने के लिए, उनके मन की बात सुनने के लिए हम उनके बीच जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण जो है वो भी हमारे साथ बहुत सारे इलाकों में गए हैं और आने वाले दिनों में ये सिर्फ जिलावार दौरा है। इसके बाद विधानसभा होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक होगा और फिर आने वाले दिनों में हम बूथ लेवल तक भी जाएंगे हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि कल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनके आह्वान पे गिरोधपुरी से कल छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा आरंभ हो रहा है और 2 तारीख अक्टूबर को खत्म करेंगे ये गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में। मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि आइए इस न्याय यात्रा में जुड़िए। जैसे कि आप सबको पता है इस प्रदेश का हाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो लोग हैं वो त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से। सिर्फ 9 महीने हुए हैं, चाहे वो आप बेरोजगारी की बात करो, चाहे महंगाई की बात करो, चाहे महिला सुरक्षा की बात करो, ये प्रदेश बिल्कुल पूरी तरीके से विफल रही है। आप अगर देखो तो पिछले 9 महीनों न्याय और प्रशासन की अगर हम बात करें, सिर्फ 9 महीनों में 3000 से ऊपर महिला उत्पीड़न के केसेस आए हैं, जहां पे हमारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, चाहे वो कवर्धा हो, चाहे वो बलौदा बाजार हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो दांतेवाड़ा हो। हर एक जिले में, हर एक जगह में कोई ना कोई वारदात हो रहा है। मैं इस प्रशासन या फिर इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कब तक इस तरीके का शासन चलेगा। आप सुशासन की बात करते हैं, सुशासन का परिभाषा क्या है ये हम पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री अपना क्षेत्र को संभाल नहीं पाते, वो क्या प्रदेश को संभालेंगे? इस्तीफा देना चाहिए, उनको घर पे बैठना चाहिए। पहले अपना क्षेत्र संभाले, उसके बाद प्रदेश संभाले। कांग्रेस पार्टी लोगों के हकों के लिए लड़ती आई है, लड़ते रहेंगे और भाजपा वालों को ये बताना चाहूंगी कि आपकी गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। आने वाले दोनों चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ एकजुट होके और विजयी होंगे। और 4 साल बाद, बहुत लंबी समय होता है 4 साल, पर 4 साल क्यों ही गुजर जाएगा, क्योंकि हम कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी नेतागण हैं, सब सड़क पे उतरने वाले हैं और न्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और लोगों का हाथ सशक्त करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते। कल जो बड़े न्याय यात्रा आप लोग शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ के नेता रहेंगे, महासभा के क्या स्वरूप रहेगा इसका? न्याय यात्रा जो शुरू हो रही है, पूरे प्रदेश के सब वरिष्ठ नेतागण होंगे। हम 3 सचिव हैं जो बाहर से हैं, हम दिल्ली से हैं। संपत कुमार जी हैं जो सेक्रेटरी AICC हैं, मैं हूँ और हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं विजय जांगवी जी, वो भी उपस्थित होंगे। और ये यात्रा 2 तारीख तक चलेगी और हमें जो खबर मिली है कि दिल्ली से और भी वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैडम, कृषि कानून को लेकर के भाजपा सांसद कंगना रनावत ने जो बयान दिया है कि यह तीनों कृषि कानून किसानों को स्वयं मांग करनी चाहिए मोदी जी से, उसके बाद यू टर्न लेते हुए माफी भी मांगे ही। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले क्या बताओ, ऐसी बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगी, आपको पता है मैं उत्तर पूर्वी भारत से आता हूँ, तो वहाँ पे एक जगह है तेजपुर बोल, वहाँ पे शायद सबसे प्रसिद्ध मेंटल असाइलम है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपनी चिकित्सा करवा लेनी चाहिए कुछ भी ज्ञान देने से पहले।
और कुछ पूछना? मैडम हरियाणा की स्थिति पर आप क्या कहेंगी? आप सब वहाँ से किस चीज़ से? उत्तर पूर्व की स्थिति पर खास करके देखिए, मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, जहाँ पे मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है, और कवर्धा को देख के ये भी लग रहा है कि कवर्धा भी जल रही है ना? तो जो सरकार 2 साल से मौन बैठी है, 1 लाख लोगों से ऊपर बेघर है, रोजमर्रा की जिंदगी बद से बदतर होती है, और वहाँ पे आप अगर देखो किस तरीके से आम मानस अपना दिन व्यतीत करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वहाँ रही हूँ, वहाँ की प्रभारी रही हूँ, तो बहुत ही बुरी हालत है। पर ये सरकार जो है ये अनदेखी कर रही है स्थिति को। इनको जल्द से जल्द कुछ बोलना चाहिए, पर ये बोल नहीं रहे, सिर्फ अपनी मन की बात बोल रहे हैं, पर दूसरों की मन की बात सुनने की इनकी कोई मंशा नहीं है। छत्तीसगढ़ से एक सवाल है। जी, छत्तीसगढ़ के लोग जो है, मैडम ने संसद में उठाए सवाल, चिट्ठियाँ बहुत हुई, गाड़ियाँ उसके बाद भी नहीं चली, केवल कोयला का प्रश्न हो रहा है। पहले प्रदेश में आप लोगों की सरकार थी, कई बार ये समझा जाता था कि अपनी सरकार के खिलाफ, मगर वो मामला सीधा केंद्र से जुड़ा। क्या ये मुद्दे को लेकर, क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान रहते हम लोग, खास करके छत्तीसगढ़ के लोग, आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए कांग्रेस सरकार को? अब तक हमको ये नहीं लगता, या लोगों को नहीं लगता कि आपने कोई ठोस कदम या सड़क की बात उठाई है। आप बोल दीजिए। दोनों में से कोई दे दे जवाब, पार्टी ही दे रहा है। ऐसा है ऐसा है, मैंने तो संसद में कई बार इस चीज़ को बोला है, और अभी 18वीं लोकसभा में भी मैंने इस बात को उठाया, और इसी से मैंने शुरुआत की अपनी पारी। लेकिन इसका जवाब ना तो सरकार से मिला, ना यहाँ के मुख्यमंत्री से मिला, और अब तो डबल इंजन की सरकार है। पहले तो चलिए हमारी सरकार थी तो कहा जाता था, लेकिन ये केंद्र की विफलता ही दिख रही है मुझे कि आज 5 साल उनके लगा लो, और ये अभी फिर 10 साल होने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ। 2014 से ये लोग बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे छत्तीसगढ़ को ट्रेन की सुविधा नहीं मिली। एक साथ 62 ट्रेन बंद कर दी जाती है, निरस्त कर दी जाती है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मुझे जवाब मिला है उसके अंतर्गत मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि शायद 2-2.5 साल अभी और लगेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि पहले रेल लाइन खींची थी तो रेल चलती थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार में थी तब हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, तो ऐसी ट्रेन की सुविधाएँ भले कम ट्रेन थी मगर सुविधाएँ अच्छी थी, और अब निरंतर वो घटती जा रही हैं। इसकी क्या वजह है, ये तो केंद्र सरकार ही जवाब दे, और आपके मुख्यमंत्री जी यहाँ जवाब दें कि वो कर क्या रहे 9 महीने से। नहीं, अगर वो चुप है तो कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी या नहीं? तो हम लोग उतर ही गए हैं लड़ने के लिए, शुरुआत है, और बिल्कुल हम लोग करेंगे जनता के लिए। जब हम लोग जनप्रतिनिधि रूप में चुने गए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पे उतरेंगे, ट्रेन को के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि ये बंद है, आवाज़। दूसरी स्थानीय समस्या है जो बालकों से जुड़ी हुई है। बालकों के राखड़ बांध का मामला, आप जब सांसद बनी तब आप गई थी वहाँ पे देखी, सड़क की आज हाल देखिए, वहाँ पर क्या हाल हो रहा है। वहाँ पर अगर बिल्डिंग 9 मंजिला बनती है तो उनको परमिशन मिल जाती है, शहर में लोगों को 4 मंजिल से ज़्यादा की अनुमति नहीं। ये इस तरह की जो चीज़ें एक के बाद एक हो रही हैं, तो क्या बालकों को लेकर कोई आंदोलन, स्थानीय लोगों की उपेक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, आपने समझ और निर्णयात्मक लड़ाई कोई लड़ेंगी? अब देखिए, निजीकरण तो हो ही रहा है, और निजीकरण में जब होता है तो वो लोग अपनी अपनी चलाते हैं। बहुत सारे हमारे लोग हैं वहाँ से निकाले गए, ऐसे ही टेनको में भी हुआ है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये सब लोग देखिए, निजीकरण होगा तो वो अपने ही आदमियों की भर्ती कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को जगह ही नहीं मिलती, इसकी लड़ाई लड़ रहे लोगों की हैं। पीड़ा यही है। हमारे जनप्रतिनिधि इस चीज़ के लिए कब खड़े होंगे? खड़े होंगे, बिल्कुल समय पर खड़े होंगे, इसमें कहा कि नहीं खड़े होंगे। हम सब लोग तैयार हैं और हम सब लड़ाई लड़ेंगे जनता की। आदरणीय जयललिता जी, आप मेघालय पे रहती हैं जो मणिपुर के समीप में है। मणिपुर में जो है मैती समुदाय का सपोर्ट बीजेपी कर रही है, अन्य जो दूसरा समुदाय है उसके सपोर्ट के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि कांग्रेस यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस जैसे कुकी समाज, नागा समाज और मैतेई समाज तीनों के साथ खड़ी है।
नहीं तो हमारे लिए दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस वोट के लिए जीत के आना नामुमकिन होगा। शायद आपको पता होगा इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर दोनों ही कांग्रेस ने जीती। तो हमारा जो सपोर्ट है, या फिर आप बोल रहे हो जो है, तो वो सभी वर्गों के साथ है, सभी ट्राइब्स के साथ है वहाँ पे। सिर्फ मेते या सिर्फ कुकी या सिर्फ नागा या सिर्फ जो हमारे हिल्स पीपल है वहाँ पे, उनके साथ नहीं है, सबके साथ। क्योंकि कुकीज़ बहुत सफ़र कर रहे हैं और उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको रिलीफ चाहिए, उसके लिए नहीं, आप अगर ये भी देखो कि जितने भी रिलीफ कैंप्स हैं सब इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इतने दिनों से, चाहे श्री राहुल गांधी जी हो, राहुल गांधी जी 2 बार गए हैं वहाँ पे। आपको शायद ये भी पता होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो भी मणिपुर था। तो ये जितने भी कैंप्स हैं, ज़्यादातर कैंप्स में कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की गई है, जितने भी रिलीफ मटेरियल्स हैं। मैडम, महादेव ऐप पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है, कांग्रेस उस पर हरियाणा में ने बोला मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। कांग्रेस का बता दीजिए पहले। अरे भाजपा भी तो यही बोल रही है, हर जगह ये है। पर एक बात बताइए, कौन नहीं बनना चाहेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री? कौन नहीं बनना चाहेगा? तो सब हर एक आदमी, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी हो, उसकी मन की मंशा नहीं होती है कि हाँ मैं भी एक दिन एक बड़ी हस्ती बनूंगा या बनूंगी। लेकिन कमिटमेंट के बाद फुलफिल भी तो होना चाहिए मैम, जो सीजी में नहीं हुआ। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। और एक बात मैं आपको बता दूँ, लोग जो भी बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी परिवार है। हम में गिले शिकवे होते हैं, सबके घर में होते हैं, आपके घर में भी होते होंगे, सास बहू के बीच, बाप बेटे के बीच, है ना, माँ बेटे के बीच होता है। तो हमारे भी होते हैं गिले शिकवे, कौन से परिवार में नहीं होता, पर हम सुलझा लेते हैं। ये कोई इतनी बड़ी मुद्दा नहीं है। मैडम, सांसद मैडम, अभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी संघ कल एक आंदोलन करने जा रहा है जिला स्तरीय, जो राज्य भर में एक संदेश दे रहा है कि मोदी की गारंटी जो मैनिफेस्टो में था कि उनका डीए बढ़ाया जाएगा, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, तो ये सब चीज़ों को पूरा न होने पर उन्होंने कल एक आह्वान किया है और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका विजय बघेल जो सांसद भाजपा के, उन्होंने बोला कि आप भी सही करें, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। क्या आप उनका समर्थन करेंगे? जनता का उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ, मोदी को सिर्फ बोलते ही भरे हैं और वो आश्वासन ही देते रहते हैं और मन की बात अपनी बताते हैं। जनता के मन की बात तो उन्होंने कभी सुनी नहीं। जब 10 साल में जो काम नहीं किया, वो 3 महीने में क्या करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपना फुलफिल करेंगे जो उन्होंने कहा था। तो शासकीय कर्मचारी अधिकारी जो आशान्वित हैं, अगर सांसद महोदय का साथ मिल जाए तो और भी ज़्यादा उनको बल मिलेगा। मिलना पड़ेगा मिलना पड़ेगा ना। अभी तक उन्होंने मुझसे मिलेगा, प्रतिनिधिमंडल तो निश्चित रूप से सांसद करेंगे। और हम क्या, पूरा हमारा परिवार करेगा, कांग्रेस का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। मैडम, आप कोरबा लोकसभा की सांसद महोदया दूसरी बार हैं। यहाँ के पूर्व मंत्री जी बगल में बैठे हुए हैं, वर्तमान मंत्री जी अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शासन सरकार में। उनकी और आपके दोनों की क्या भूमिका है कोरबा शहर में विकास कार्य को लेकर? अभी तक आपका 6 माह, उनके 9 माह। मेरा 6 नहीं हुआ है, लीजिए जो भी हुआ है, डबल करना चलिए 5 ही हुआ, उनका 9 माह का बता दीजिए। आप ही बोली थी 9 माह। यहाँ भी नहीं, 9 माह उनकी सरकार। हमें तो लग रहा है छत्तीसगढ़ मणिपुर बनने वाला है। मैडम, स्मार्ट मीटर के बारे में आपको क्या कहना है? क्या स्मार्ट मीटर जो लग रहा है घर घर, है ना? स्मार्ट मीटर, बिजली स्मार्ट बिल। मीटर। आप खुद सोचिए कि स्मार्ट मीटर हमारे गरीब लोगों पर क्या गुजरेंगे, वो भी चार्ज करेंगे, रिचार्ज होगा, है ना। लेकिन एक बात है कि उसमें स्पष्ट बात हो जाएगी मेरे हिसाब से कि कितनी बिजली गई और कितना स्मार्ट भरा गया, है ना। अभी तो अनाधुन किया जा रहा है, ठेकेदार लोग उसका बिल ले रहे हैं। तो हो सकता है सुधार हो, लेकिन तब कहूँगी जब लग जाएगा। मैडम, NH यहाँ से रायपुर जाते हैं, कम से कम 800,000 रुपये टोल टैक्स के लिए देना पड़ता है, रोड के टोल्स के लिए। क्या आप मैंने उठाई, जी जी उसके बाद मैंने गडकरी जी से उठाई है बात और उसका निराकरण भी होगा और उनके संज्ञान में ये बात है और उन्होंने बोला भी है। यूज करेगा रोड स्टेटमेंट किया हमने दे दिया। आपने अभी बोला कि कांग्रेस भी कुछ बातों की घर की बातें घर में निपटाते हैं, तो देश की बातों को देश में निपटाने के लिए लोकसभा है, तो राहुल गांधी जी उसको विदेश में क्यों उठाते थे?
देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश की बात बाहर में उठाते हैं, क्या मोदी जी नहीं उठाते? तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो खुद अपने गिरेबान में झाँके। और शायद आपने ये बात भी देखा है कि जो सिख समाज है उसने भी राहुल गांधी ने जो बात कही उसका समर्थन किया है। आप अगर देखो, जो राहुल गांधी जी ने जो बात कही है बाहर जाके, आप अगर बोले तो उस बात की समर्थन भी की है। भाजपा जो पहले से करती हुई आई है कि अंदर की बात बाहर करो, तो खुद अपने गिरेबान में जाके वो कहते हैं ना, जो शीशे के घर में रहते हैं और दूसरों के घर में पत्थर रहते, यही हालत है। जाके लोगों के साथ उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी मन की बात सुनने के लिए हम उनके बीच जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण जो है वो भी हमारे साथ बहुत सारे इलाकों में गए हैं और आने वाले दिनों में ये सिर्फ जिलावार दौरा है। इसके बाद विधानसभा होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक होगा और फिर आने वाले दिनों में हम बूथ लेवल तक भी जाएंगे हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि कल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनके आह्वान पे गिरोधपुरी से कल छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा आरंभ हो रहा है और 2 तारीख अक्टूबर को खत्म करेंगे ये गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में। मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि आइए इस न्याय यात्रा में जुड़िए। जैसे कि आप सबको पता है इस प्रदेश का हाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो लोग हैं वो त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से। सिर्फ 9 महीने हुए हैं, चाहे वो आप बेरोजगारी की बात करो, चाहे महंगाई की बात करो, चाहे महिला सुरक्षा की बात करो, ये प्रदेश बिल्कुल पूरी तरीके से विफल रही है। आप अगर देखो तो पिछले 9 महीनों न्याय और प्रशासन की अगर हम बात करें, सिर्फ 9 महीनों में 3000 से ऊपर महिला उत्पीड़न के केसेस आए हैं, जहां पे हमारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, चाहे वो कवर्धा हो, चाहे वो बलौदा बाजार हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो दांतेवाड़ा हो। हर एक जिले में, हर एक जगह में कोई ना कोई वारदात हो रहा है। मैं इस प्रशासन या फिर इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कब तक इस तरीके का शासन चलेगा। आप सुशासन की बात करते हैं, सुशासन का परिभाषा क्या है ये हम पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री अपना क्षेत्र को संभाल नहीं पाते, वो क्या प्रदेश को संभालेंगे? इस्तीफा देना चाहिए उनको, घर पे बैठना चाहिए। पहले अपना क्षेत्र संभाले, उसके बाद प्रदेश संभाले। कांग्रेस पार्टी लोगों के हकों के लिए लड़ती आई है, लड़ते रहेंगे और भाजपा वालों को ये बताना चाहूंगी कि आपकी गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। आने वाले दोनों चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ एकजुट होके और विजयी होंगे। और 4 साल बाद, बहुत लंबी समय होता है 4 साल, पर 4 साल क्यों ही गुजर जाएगा, क्योंकि हम कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी नेतागण हैं, सब सड़क पे उतरने वाले हैं और न्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और लोगों का हाथ सशक्त करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते। कल जो बड़ा न्याय यात्रा आप लोग शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ के ही नेता रहेंगे, बाहर से भी क्यों आ रहे, क्या स्वरूप रहेगा इसका? न्याय यात्रा जो शुरू हो रही है, पूरे प्रदेश के सब वरिष्ठ नेतागण होंगे। हम 3 सचिव हैं जो बाहर से हैं, हम दिल्ली से हैं। संपत कुमार जी हैं जो सेक्रेटरी AICC हैं, मैं हूँ और हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं विजय जांगवी जी, वो भी उपस्थित होंगे। और ये यात्रा 2 तारीख तक चलेगी और हमें जो खबर मिली है कि दिल्ली से और भी वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैडम, कृषि कानून को लेकर के भाजपा सांसद कंगना रनावत ने जो बयान दिया है
कि यह तीनों कृषि कानून किसानों को स्वयं मांग करनी चाहिए मोदी जी से, उसके बाद यू टर्न लेते हुए माफ़ी भी मांगे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले क्या बताओ, ऐसे ही बता दीजिए। बैटरी गई। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगी, आपको पता है मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, तो वहाँ पे एक जगह है तेजपुर बोले, वहाँ पे शायद सबसे प्रसिद्ध मेंटल असाइलम है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपनी चिकित्सा करवा लेनी चाहिए कुछ भी बयान देने से पहले। और कुछ पूछना? मैडम, हरियाणा की स्थिति पर आप क्या कहेंगी? आप सर वहाँ से किस चीज़? उत्तर पूर्व की स्थिति पर खास करके देखिए, मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, जहाँ पे मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है, और कवर्धा को देख के ये भी लग रहा है कि कवर्धा भी जल रही है ना? तो जो सरकार 2 साल से मौन बैठी है, 1 लाख लोगों से ऊपर बेघर है, रोजमर्रा की जिंदगी बद से बदतर होती है, और वहाँ पे आप अगर देखो किस तरीके से आम मानस अपना दिन व्यतीत करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वहाँ रही हूँ, वहाँ की प्रभारी रही हूँ, तो बहुत ही बुरी हालत है। पर ये सरकार जो है ये अनदेखी कर रही है स्थिति को। इनको जल्द से जल्द कुछ बोलना चाहिए, पर ये बोल नहीं रहे, सिर्फ अपनी मन की बात बोल रहे हैं, पर दूसरों की मन की बात सुनने की उनकी कोई मंशा नहीं है। छत्तीसगढ़ से एक सवाल जी, छत्तीसगढ़ के लोग जो है, मैडम ने संसद में उठाए सवाल, चिट्ठियाँ बहुत हुई, गाड़ियाँ उसके बाद भी नहीं चली, केवल कोयला का प्रश्न हो रहा है। पहले प्रदेश में आप लोगों की सरकार थी, कई बार ये समझा जाता था कि अपनी सरकार के खिलाफ, मगर वो मामला सीधा केंद्र से जुड़ा। क्या ये मुद्दे को लेकर, क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान रहते हम लोग, खास करके छत्तीसगढ़ के लोग, आप क्या सोचती हैं कि क्या करना चाहिए कांग्रेस सरकार में? अब तक हमको ये नहीं लगता, या लोगों को नहीं लगता कि आपने कोई ठोस कदम या सड़क की बात उठाई है। दोनों में से कोई दे दे जवाब, पार्टी ही दे रहा है। ऐसा है